रामबली जी लंबरदार। समर सिंह को हमने किसी काम के वास्ते भेजा था, काफी वक्त गुजर गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया रे। अरे आवे ना आवे, क्या बोला? आए आए नहीं है। आओ 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 समर सिंह आओ। नमस्कार। हमारे वापस आने का हमरा की बहुत बेसब्री से इंतजार था। मेरे दोस्त मन, आपने जो मुझे हुक्म दिया था मैं अपने दिमाग चलाकर सेनापति कृपाचंद की राइफल शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश तुमने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। समर सिंह और रामबली चलो चाल अभी इस घड़ी, चलो चाल अभी इस घड़ी, कभी ना होगी फेल। कृपाचंद को इस घड़ी पहुंचाऊंगा जेल। समर सिंह जाओ, तुम अपने बंगले पर जाकर आराम करो। ठीक है मेरे दोस्त, और हम अगर हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। जय गोपाल। रंबलिया जी तू बंगले पर ड्यूटी करना, ठीक। और मैं इसी वक्त राजमहल की तरफ जाऊंगा और अर्धरात के वक्त महारानी चंद्रवती का निस्नामो इस दुनिया से मिटा दूंगा, ताकि वो साली दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। रामबली जी नाम ठाकुर कयामत सिंह, कयामत सिंह। नाम ठाकुर कयामत सिंह, कोहराम मचा दूंगा। अगर कोई सामने आया तो साली को फाड़ कर रख दूंगा। ऐसा सा दिमाग लगा हुआ थी, वसाला एक बैच बन के ले आवा, बंदूक चुरा ले आवा। हम यार सेनापति के कटारी चुरावा तो साला केलो पट्टी न खाए पावा। अब जा रही जाए, देखी जाए क्या हो रहा है। इस वक्त हमें बंगले पर जाना चाहिए। अब मैं अपने आराम कक्ष में थोड़ी देर ये भी आराम करती हूँ। हेलो, क्या तुम आओगे उसी दम? क्या तुम दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम? दम निकल जाने के बाद
महारानी चंद्रवती इस वक्त गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा ताकि दूसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। महारानी चंद्रवती तोहरा के गहरी नींद मुबारक हो। आज तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। हरो उतारूंगा मैं। राजा बनने की हसरत है दिल में मेरे, इसलिए शोर जाना। तेरा ये आज तू मेरे हाथ से जिंदा नहीं बच सकती रे। और हाँ, मारने से पहले हम तेरे को एक राज की बात बताना चाहते हैं। महारानी चंद्रवती, तेरे कुंवर का खून सेनापति कृपाचंद की पत्नी ने नहीं किया था, बल्कि मैंने किया था। मैंने उसकी कटारी नाम उसका कहो जिसने मारा तुम्हें, जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। मुझे उस रामदादे का नाम बताइए राजमाता। खाया न मेरा, अरे जरा बेशरम रानी जी
समझा नहीं ऐ महाराज, जी कुछ मैं समझा नहीं कैसे सानी के संग ये गजब हो गया। मैं तो खा के कसम कहता भगवान की चाल चल करके मुझको फसाया गया। ये जरूर हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि मुझे बताना चाहता है। राजमाता ने मुझे संदेशा भेजा था और मैं अपनी सीमा सरहद से राजमाता से मिलने के लिए राजमहल आया और मैं देखता हूँ कि राजमाता इसी राजमहल में तड़प रही थी। राजमहल महाराज तड़प रही थी। अरे राम 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 राम। अरे कृपा चंद काहे लिए झूठ बोलता है रे? अरे झूठ बोलना तो भाई कोई तुमसे सीखे हुजूर। ये हरामखोर झूठ बोल रहा है। अगर इसने खून नहीं किया तो रिवाल्वर तो इससे किया है। ये कहां से आई लाश के पास? कृपा चंद ये रिवाल्वर किसकी है? महाराज मैं नहीं जानता ये रिवाल्वर किसकी है। मेरे रिवाल्वर मेरे पास है महाराज। नहीं महाराज ये मेरी रिवाल्वर नहीं है महाराज। सेनापति कृपा चंद खून महारानी जी का इस पिस्तौल से हुआ है। और ये इसी की है हुजूर। ये तुम्हारी पिस्तौल है और गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली तो गुनहगार कौन है? नहीं महाराज बताइए कैच कर लो हरामजादे को। महाराज ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि मेरी पिस्तौल वो खुद लाया और मेरी पिस्तौल चेंज कर दी गई है महाराज। मैंने राजमाता का खून नहीं किया महाराज, नहीं किया है। जब पिस्तौल तुम्हारी है तो सजा का भागीदार यही तो है। सेनापति कृपा चंद तुमने अपनी पत्नी का बदला महारानी जी से चुकाया है और इसके गुनहगार तुम ही हो। तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। सिपाही ले चलो इसे डाल दो कारागार में। कल इस हरामजादे की फांसी होगी। पत्नी लड़का का मार डावे और आदमी महारानी का मार डाव। कहो पूरा परिवार सब दोखिन पापी हो पाया। नहीं दरबारी मैंने राजमाता का खून नहीं किया है, नहीं किया है। खून नहीं किया? ये पिस्तौल तुम्हारी है? सिपाही ये पिस्तौल मेरी है लेकिन न जाने कैसी जब पिस्तौल तुम्हारी है तो सजा का भागीदार यही तो है। चलिए महामंत्री कयामत हुजूर मैं क्या सोचता था और आज क्या हो गया? हुजूर ये हरामखोर खूनी दरिंदा ये तो आस्तीन का सांप निकला। नहीं महाराज ऐसा कदम चालत मत कीजिए महाराज जी। बेटा
हरामजादा महारानी का खून किया है और गोली इसी की पिस्तौल से चली। गुनहगार यही है और इसकी सजा इसे मिलेगी। ठहरिए पिताजी, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बात की पिस्तौल ही साफ बयां कर रही कि मेरी माँ का खून तुम्हारे बाप ने ही किया है। जिसका बाप गद्दार हो सकता है, बताइए विजय, उसका बेटा कितना वफादार हो सकता है। विजय कितना हो जाओ मेरी नजरों से। जरा कुछ तो सोचिए, जो आपके लिए अपनी जान निछावर कर सकता है वो आपके खिलाफ आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। राजन मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, इनके सिवा मेरा कोई नहीं। ये दोषी है, इसे सजा जरूर मिलेगी। सिपाही ले जाओ, डाल दो कारागार में। नहीं पिताजी नहीं। महामंत्री कयामत से हुजूर, महारानी की लाश को उठवाया जाए और इनका अंतिम संस्कार किया जाए। अवश्य राजन, आपके आदेश का पालन होगा। राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, इधर आ। राजमाता की लाश को उठाओ और चंदन बाग ले चलो। वहां ले चलकर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलो उठाओ। महाराज, आपकी तो धर्म पत्नी है और आपकी माँ है, हाथ लगाना बहुत जरूरी है। आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। हरामजादे कृपा चंद, हमने कसम खा लिया है, जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, अभी तो तू सिर्फ जेल गया है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। बाबू कयामत सिंह के दिल में कोई दया नहीं होती। साला महाराज सुरजीत सिंह, अब वो दिन दूर नहीं। हरामजादे, तेरा भी नेस्तनाबूद मिटाऊंगा और इस नैलागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। फंसा दी हो ना बेचारे से। रंबलिया, नंबरदार, तुम्हारा दिमाग आ गया, साला कंप्यूटर आया है। इसी को कहते हैं ठकुन्नी। भला बताओ, देखा हमारी खतरनाक खोपड़िया का कमाल। कहीं तो खोपड़ी आए, कंप्यूटर आए। सेनापति फंसा दी हो और वे के पत्नी का जल्लाद द्वारा हुआ मरवाए दी हो, लड़का मरवाए। कहे हो तुम यार, पापी दोखी होगा। रामबली, जब तक हम इस रियासत नैनागढ़ के ताज और तख्त को
अपनी मुट्ठी में नहीं कर लेते तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ऐसे रियासत नैनागढ़ में राज और ताज तख्त को पाने के लिए पूरे रियासत में हम खून का सैलाब बहा देंगे और एक दिन महाराज का निशानामो मिटाकर इस रियासत का हम शहंशाह कहलाएंगे। ओ राजा बनना चाहते रामबली, अगर तुम मेरे इशारे पर काम करते रहोगे तो एक दिन ऐसे रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा और तुम यहाँ के राजमंत्री कहलाओगे। फिर तो हमारा हौदा ऊंचे हो जाएगी। अबे हौदा नहीं, ओदा। हाँ वही। फिर तो जौन हमें मनमाए फिर हम वही करब। रामबली जी, कैद खाने की तरफ हर वक्त नजर रखना। हाँ। वह राम को कृपा चंद जेल से भागने न पाए जी। जब तक उस शर्मजादे को हम मौत के घाट में उतारेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। रामबली जी। चलो अब हम अपने बंगले की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं लंबा रहा? रामबली जी। उगता है सूरज पूरा, सूरज पूरा उगता है सूरज पूरा, पश्चिम में उगा दूं। अगर कोई आवाज उठाए तो साले को दुनिया से मिटा दूं। अरे आवाज नहीं रहे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो कसम है गुंडई की, दौड़ा के गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ठाकुर होने का हमरा मतलबे का है साला। या साला महाराज बनी, हमका मंत्री बनाई। का हम मंत्री बन जाब तो हम पानी थोड़ी मोतब, हम हो पिटरौले मोतब। अगर हम मंत्री बन गए ना तो जो काम ये करत वही करो, हम हो तो करब। ये महारानी का मार डाइन मरवा डाइन, और जौने दिन हम मंत्री बन जाब ना, ये महाराज बनी है, इनका सराव का पेल के हम खुद ही महाराज बनब। चल रही नहीं। पिताजी आपके साथ नाइंसाफी हुआ है और ये आपका बेटा विजय जब तक आपको छुड़ाने लेगा तब तक सुकून से नहीं बैठेगा, क्योंकि आपके सिवा अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। पिताजी मैं आपके पास आ रहा हूँ। पिताजी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे